दोस्तों, अगर आपको आधार कार्ड से रिलेटेड किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो इनरोलमेंट या फिर अपडेट से रिलेटेड हो, या फिर ऑनलाइन आधार अपडेट से रिलेटेड हो, या फिर आधार ओटीपी से रिलेटेड हो, या फिर इनरोलमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड हो, या फिर आधार पीवीसी कार्ड से रिलेटेड हो, या फिर अगर आपका आधार कार्ड से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जो वेबसाइट UIDAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस वेबसाइट के माध्यम से आप आधार कार्ड से रिलेटेड किसी भी तरह के कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं और यहाँ से आपको 2 से 3 दिन के अंदर ही सॉल्यूशन मिल जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो UIDAI को ऑनलाइन कंप्लेन फाइल करने के लिए आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वेबसाइट पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल ए कंप्लेंट, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम डालना है। नीचे आपको एक पर्सनल मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास हमेशा से रहता है। इसी पर आपके कंप्लेंट का स्टेटस सेंड किया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको एक ईमेल एड्रेस डालना है। यहाँ पर आपको वैलिड ईमेल एड्रेस डालना है। इसी पर आपके कंप्लेंट का स्टेटस सेंड किया जाएगा। ईमेल एड्रेस आप छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। जिस भी स्टेट से आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आप कंप्लेंट खुद के लिए कर रहे हैं या फिर किसी और के लिए कर रहे हैं। अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो सेल्फ चूज करना है। अगर किसी और के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अदर चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लेंट का टाइप चूज करना है कि आपका कंप्लेंट किससे रिलेटेड है। यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाता है, आधार, लेटर, पीवीसी स्टेटस, ऑथेंटिकेशन इशू, इनरोलमेंट रिलेटेड, ऑपरेटर, इनरोलमेंट एजेंसी, पोर्टल एप्लीकेशन इशू, अपडेट रिलेटेड। तो यहाँ पर आपका जो भी इशू है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैंने अपडेट रिलेटेड सिलेक्ट किया है। फिर जैसे ही आप जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर आपका कैटेगरी टाइप आएगा। यहाँ पर मैंने अपडेट रिलेटेड सिलेक्ट किया है तो उसी हिसाब से यहाँ पर मुझे कैटेगरी का टाइप दिखाया जा रहा है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ OTP नॉट रिसीव ऑन रजिस्टर फोन नंबर के मुझे OTP रिसीव नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको अपना इनरोलमेंट ID नंबर डालना है। मानकर चलिए आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया कि मुझे OTP रिसीव नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपको वही इनरोलमेंट ID नंबर डालना है। जब आपने अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाया था, आपको एक स्लिप दिया गया होगा जिस पर आपका 14 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर और डेट और टाइम मिलाकर लिखा होगा। तो यहाँ पर आपको 28 अंक का इनरोलमेंट ID नंबर डाल देना है या फिर अपडेट रिक्वेस्ट नंबर डाल देना है। या फिर अगर आपने ऑनलाइन अपने आधार कार्ड में कोई भी डिटेल्स अपडेट करवाया है उसका SRN नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। इनरोलमेंट ID नंबर 28 अंक का कैसे डालना है आप ये समझ लीजिए। सबसे पहले आपको 14 अंक का इनरोलमेंट ID नंबर डालना है। उसके बाद आपको डेट डालना होगा। डेट आपको उल्टा डालना है। पहले ईयर डालना है YYYY फॉर्मेट में, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। फिर आपको मंथ डालना है MM फॉर्मेट में। फिर आपको डे डालना है DD फॉर्मेट में। उसके बाद आपको टाइम डालना होगा। टाइम में पहले आपको घंटा डालना है, फिर मिनट डालना है, फिर सेकंड डालना है। घंटा में आपको पहले HH फॉर्मेट में डालना है, फिर MM फॉर्मेट में डालना है, फिर SS फॉर्मेट में डालना है। इस तरह से आपका 28 अंक का इनरोलमेंट नंबर या फिर अपडेट रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे बोला जाएगा व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट इफ एनी। तो अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है एरर का, जो भी आपको एरर आ रहा है उसका अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप अपने यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दीजिए। यहाँ पर आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा लैंग्वेज सिलेक्ट करने का। यहाँ पर आप सिलेक्ट करके इस वेबसाइट को पूरा हिंदी में कर दीजिए। हिंदी में करने के बाद यहाँ पर आप हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो डालना है। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर कैप्चा शो करेगा तो कैप्चा यहाँ पर आपको डालना है। कैप्चा डालने के बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर, यहाँ पर आपका कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगा और आपको एक SRN नंबर मिल जाएगा जो आपके SMS में भी सेंड कर दिया जाएगा और स्क्रीन पर भी डिस्प्ले करेगा। तो आप इसे कॉपी करके या फिर कहीं नोट करके रख लेना है। आप इसी से चेक कर पाएंगे कि आपका कंप्लेन अभी तक सॉल्व हुआ है या फिर नहीं हुआ है। देखिए, जब आप कंप्लेन करने के लिए इनरोलमेंट नंबर या फिर अपडेट रिक्वेस्ट नंबर डालेंगे तो वहाँ पर कुछ इस तरह का एरर आ सकता है, नो UIDAI फोन फॉर गिवन EID, इस तरह का एरर आ सकता है या फिर कोई और भी एरर आ सकता है वहाँ पर। तो अगर आप इस तरह का एरर आता है तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि आप जो इनरोलमेंट ID नंबर डाल रहे हैं वो या तो गलत है या फिर वो इनरोलमेंट रिजेक्ट हो चुका है। क्योंकि जो इनरोलमेंट अगर रिजेक्ट हो चुका है वहाँ पर आप वो इनरोलमेंट ID नंबर डालेंगे तो वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने कैटेगरी में ये सेलेक्ट किया है कि मेरा आधार कार्ड रिजेक्ट हो गया है, तब वहाँ पर आपको रिजेक्टेड इनरोलमेंट ID ही डालना है तो वहाँ पर एक्सेप्ट करेगा। तो आपको इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसका स्टेटस कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको वापस से होम स्क्रीन पर चले जाना है। होम स्क्रीन पर जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेक कंप्लेंट स्टेटस। आपको इस पर क्लिक करना। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ समय तक लोडिंग लेगा। फिर यहाँ पर बोलेगा आपसे इंटर SRN। तो जो भी कंप्लेंट करने के बाद आपको SRN नंबर मिला है वो यहाँ पर डालना है। नीचे कैप्चर डालकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका कंप्लेन स्टेटस शो कर दिया जाएगा। अभी स्टेटस में असाइन दिखा रहा है और नीचे लिखा जा रहा है योर केस हैज बीन असाइन टू द कंसर्न डिवीजन फॉर फ्यूचर रिजोल्यूशन। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि आपका जो केस है
वो कंसर्न डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड किया गया है और हम आपके इशू पर काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्द आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आप 2 से 3 दिन बाद यहाँ पर आकर चेक करेंगे तो आपके कंप्लेन का स्टेटस दिखाएगा कि आपका कंप्लेन अभी तक सॉल्व हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत ही जल्द सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर आप कॉल करते हैं या फिर ईमेल करते हैं UIDAI को तो वहाँ पर आपको जल्दी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप वेबसाइट पर आकर कंप्लेन करते हैं तो आपको 1 से 2 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाता है। तो वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।